हेलो, नमस्कार। तो कहिए कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बच्चे। बेटा, टुडे वी विल रीड द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर द बेयर स्टोरी ऑफ क्लास 7th फ्रॉम द बुक एन एलियन हैंड। बट बिफोर वी प्रोसीड वी मस्ट हैव अ क्विक रिवीजन। तो क्या था भाई, एक ओल्ड लेडी थी जो कहाँ रहती थी, फॉरेस्ट के एज में। उसी फॉरेस्ट में उनको एक छोटू सा बेयर मिलता है जो कैसा था, जो कनिंग नहीं था और बहुत हेल्पलेस था वो तब तो। उसकी जो मिस्ट्रेस थी उन्होंने उसको बहुत ही प्यार से रखा, फेड किया थ्रू द बोटल। और जब वो बड़ा हुआ तो वो कैसा हुआ, वो बहुत ही एमेबल था, नॉट अ कनिंग बेयर। वो कनिंग नहीं था, वो बहुत ही प्यारा सा सीधा साधा फ्रेंडली बेयर था जिसके ऊपर बच्चे सवारी करते थे, ड्राइव करते थे। और क्या होता है, वो कैटल को देखता था ग्रेज करते हुए, किसी को वो हार्म ही नहीं करता था। डॉग्स उसके साथ खेलते थे। वो वेजिटेरियन था और वेजिटेरियन हो भी सकते हैं बेयर अगर उन्हें बनाया जाए तो। वो ही खाता था जो डॉग्स खाते थे वहां पे। और क्या होता है, उसकी मिस्ट्रेस उसे कभी भी चेन अप नहीं करती, बस कब करती है जब वो कोई गलती करता है तब। और अब देखते हैं, या फिर रात में, अब देखते हैं क्या उसकी मिस्ट्रेस कभी उसे और भी चेन अप करती है, और अगर करती है तो क्या होता है। लेट्स स्टार्ट। He was put on the chain on Sundays when his mistress went to spend the afternoon with her married sister who lived in a solitary house on the other side of a mountain lake. A good hour's walk through the dense forest. अब क्या है भाई, उसकी जो मिस्ट्रेस है वो माउंटेन के एक साइड में रहती हैं और उनकी ही जो बहन है वो माउंटेन की दूसरी साइड में रहती है, माउंटेन की। अब क्या होता है भाई, वो एवरी संडे अपनी उस मैरिड सिस्टर से मिलने जाती हैं जो अकेली रहती हैं, और डेंस फॉरेस्ट में नॉर्मली गुड वॉक था वो उनके लिए। ठीक है, इट वॉज नॉट supposed to be good for him to wander about in the forest with all its temptation. It was better be on the safe side. अब क्या होता है भाई, है तो वो एक बेयर ही, अगर उसको वो खुला छोड़ देंगी, अगर वो बाहर जाती है वो उसको खुला छोड़ देती हैं तो कभी मे बी वो किसी को हार्म कर दे। इवन ही वॉज एमेबल, वो बहुत ही फ्रेंडली था, बट फिर भी कुछ भी हो सकता है ना। उसको एप्पल्स पसंद है, वो एप्पल्स को खाने के चक्कर में किसी को हार्म कर दे या कुछ भी कर दे, या मतलब खेलने में किसी को हार्म कर दे या कुछ और उसके साथ ही हो जाए, तो उसकी जो मिस्ट्रेस थी वो उसको हमेशा चेन अप करती थी, क्योंकि एक बेटर है कि भाई हम पहले ही सेफ जोन में रहें, इसलिए। He was also a bad sailor and had once taken such a fright at a sudden gust of wind that he had upset the boat and he and his mistress had to swim the shore. अब क्या है, वो भाई बहुत बुरा सेलर भी था। एक बार क्या हुआ, वो बोट पे गया, अब बिकॉज वो क्लमसी भी था और वो भारी भी था, उसको अब बोटिंग करनी भी नहीं आती है शायद से। तो जैसे ही गस्ट का मतलब होता है झोंका, जैसे ही हवा का एक झोंका आया तो भाई वो तो नीचे गिर गया, और एज अ कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, उसकी मिस्ट्रेस को और उसे रिवर को तैर के स्विम करके क्रॉस करना पड़ा। Now he knew quite well what it meant when his mistress put him on the chain on Sundays with a friendly tap on his head and promise of an apple on her return if he had been good during her absence. अब क्या है, उसको हमेशा पता है कि भाई मैम जाएंगी ही जाएंगी मेरी मिस्ट्रेस, और मुझे यहाँ पे चेन अप करना होगा उनको, मतलब मुझे चेन अप करेंगी। बट अब क्या है, उसकी जो मिस्ट्रेस है जैसे छोटे बच्चे को मदर करती है ना कि भाई अगर तुम अच्छे से रहे तो हम तुम्हें टॉफी देंगे या तुम्हारे अच्छे नंबर आए तो जो बेयर है वो भी उनके बच्चे जैसा है, तो वो उसको समझाती है, उसको पैटअप करती है, थपथपाती है यहाँ पे, और उसको क्या बोलती है कि भाई अगर तुम अच्छे से रहोगे तो आई विल गिव यू एप्पल्स, ये बोलती हैं और वो चले जाती है। He was sorry but resigned. उसका मन तो नहीं था, मतलब उसका मन था अपनी मैम के साथ जाने का, बट रिजाइन कर देता है। क्या करे, जब मैम मिस्ट्रेस मानेगी नहीं तो वो क्या करेगा बेचारा, है ना। Like a good dog when his mistress tell him that he cannot come with her for a walk. क्यों, क्योंकि भाई एक अच्छे से डॉग की तरह वो मान जाता था जब भी उसकी मिस्ट्रेस उसे मना करती थी। One Sunday when the lady had chained him up as usual and about halfway through the forest, she suddenly thought she heard the cracking of a tree branch on the winding footpath behind her. अब एक बार क्या होता है, संडे को एज यूजुअली वो चेन अप करती है उस बेयर को, बट वो क्या देखती है कि वो हाफ वे में गई ही थी कि उनको एक आवाज आती है जोर से क्रैक करने की किसी ट्री को। बाप रे, ट्री की जो ब्रांच थी उसको क्रैक किया गया। किसने किया ये क्रैक भाई? She looked back and was horrified to see the bear coming along full speed. जैसे ही वो पीछे मुड़ी उन्होंने देखा भाई बेयर तो पीछे से आ रहा है, वो भी फुल स्पीड से आ रहा है। Bears look as if they move along quite slowly, but they shuffle along much faster than a trotting horse. अब क्या है भाई,
वैसे तो बेयर्स नॉर्मल सी बात है, क्लमसी होते हैं तो वो बहुत धीरे धीरे चलते हैं, बट अगर कोई वैसी बात हो तो वो ज्यादा टॉटिंग, मतलब जो बहुत भागने वाले घोड़े होते हैं उनसे भी वो तेज दौड़ते हैं। तो वो बेयर इसी तरह आ रहा था, ठीक है, रनिंग मोर देन लाइक अ टॉटिंग हॉर्स। ओके, अब क्या होता है, इन अ मिनट ही हैड जॉइंड हर, और 1 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने उसने बेयर ने उनको ज्वाइन कर लिया। पैंटिंग एंड स्निफिंग, हाफ रहा था वो, स्निफिंग का मतलब सूंघ रहा था, टू टेक अप हिज यूजुअल प्लेस डॉग फैशन एट हर नील, और जैसे डॉग्स करते हैं ना नील्स पे चढ़ के ऊपर को चढ़ते हैं, तो सेम वो भी इसी तरीके से कर रहा था। द लेडी वॉज वेरी एंग्री, अब लेडी उसको तो बहुत गुस्सा आ रहा था, भाई ये क्या करा इसने, एक तो मेरी बात नहीं मानी, ऊपर से मेरे पीछे भी आ गया। शी वॉज ऑलरेडी लेट फॉर लंच, एक तो वो लंच के लिए वैसे ही लेट हो रही थी। There was no time to take him back home. She did not want him to come with her. And besides, it was very naughty of him to have disobeyed her. अब क्या है, एक तो लंच के लिए लेट, अब उनको जाना भी नहीं था कि भाई इसको छोड़ के आए, इसलिए उसको बहुत गुस्सा आ रहा था कि भाई इसने मुझे डिसोबे कैसे कर दिया, इसकी इतनी हिम्मत कि मेरा ही बच्चा होके, मेरा अपना पैट बियर होके ये मेरे को ही डिसोबे कर रहा है, देखो तो। She told him in her severest voice to go back at once, menacing him with her parasol. अब क्या है भाई, वो उसको अपनी बहुत ही थोड़ी कठिन आवाज में बोलती है, भाई गो बैक एट होम, अभी क्या अभी जाओ। मेनेंसिंग करना मतलब उसको डराती हैं, वहम विद हर पैरासोल, पैरासोल का मतलब होता है बेटा एम्ब्रेला, अपने एम्ब्रेला से उसको डराती हैं। तो पैरासोल इज अ सिनोनिम ऑफ अम्ब्रेला। He stopped a moment and looked at her with his cunning eyes. वो थोड़ी देर के लिए रुका और कैसे देखो, अपनी cunning eyes से उसने उसको देखा, किसको, अपनी mistress को। When the lady saw that he had even lost his new collar, she got still more angry and hit him on the nose with her parasol so hard that it broke into two. अब लेडी ने देखा कि भाई जो उसको नया उसने दिया था कॉलर लेके, वो भी उसने खो दिया। अब तो लेडी का जो टेम्पर था वो बहुत हाई हो गया, एक तो मेरी बात नहीं मान रहा, मुझे डिसओबे कर रहा है, ऊपर से उसने वो भी खो दिया। तो उसने जो उनका पैरासोल था, जी हाँ, सिनोनिम ऑफ अम्ब्रेला, उस अम्ब्रेला से उसको इतनी जोर से उसकी नोज पे हिट किया, उसको बहुत चोट लग गई होगी मे बी, वो अम्ब्रेला भी ब्रोक हो गया 2 पार्ट्स में। He stopped again, shook his head and opened his big mouth several times as he wanted to say something. अब वो दोबारा रुका, शुक करा, अपने हेड को हिलाया जोर से और अपने माउथ को ओपन किया जिससे वो कुछ कहना चाह रहा था उससे। Then he turned round and began to shuffle back to the way he had come, stopping now and then to look at the lady till at the last she lost sight of him. अब वो पीछे मुड़ा और चला गया, बट वो कहीं ना कहीं पीछे मुड़ के देखता रहा उस लेडी को, जब तक कि वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। Lost sight of him मतलब उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। When the lady came home in the evening, the bear was sitting in his usual place outside his kennel, looking very sorry for himself. अब जो बेयर था, जब वो वापस आई तो वो तो वहीं बैठा हुआ था जो उसका बेयर था। ये कैसे हो सकता है भाई, वो वहां भी मिल गया और यहाँ भी बैठा, वो भी चेन अप होके, और अपनी प्यारी प्यारी आईज से अपनी मिस्ट्रेस का वेट भी कर रहा था, सॉरी भी था कि मुझे लेके नहीं गई। The lady was still very angry, but lady तो बहुत गुस्से में थी अभी भी। She went up to him and began to scold him most severely and said he would have to be chained for more 2 days. अब लेडी को बहुत गुस्सा आ रखा है कि एक तो डिसओबे किया, कॉलर भी खो दिया, उसको ध्यान ही नहीं गया, शायद से कॉलर तो वहीं पे था। अब क्या होता है, वो उसको गुस्सा कर रही है और बोल रही है अब तुम 2 दिन के लिए और बंद रहोगे, चेन अप रहोगे, किसी भी हालत में अभी मैं तुमको नहीं करूंगी, आई विल नॉट ओपन यू, ठीक है। The old cook who loved the bear as if he had been her son rushed out from the kitchen very angry. अब जो old cook हैं, जो रहती थी उनके साथ में, वो बहुत तेजी से किचन से भागती हुई आई, जो बेयर को बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। What are you scolding for him, Mrs. वो क्या बोलती, मैं क्यों इसको डांट रही हो? Said the cook. cook ने कहा, he has been as gold the whole day. अब वो ऐसे as good as gold, ऐसे अच्छा था जैसे गोल्ड होता है। ये बेटा एक स्माइली है, ओके, तो इसको बता रही है कि भाई वो तो इतने अच्छे से बैठा था और तुम फिर भी उसको डांट रही हो। ब्लेस हिम, उसको ब्लेस करो इसके उससे। तो he has been sitting her quite still on the haunches as meek as an angel. वो ऐसे ही अपनी इसी प्लेस पे बैठा रहा, इतना चुपचाप हो गई जैसे कि वो एक एंजल है। अरे भाई ये कैसे हो गया,
वो वहां भी था और वो यहाँ भी है अकॉर्डिंग टू द ओल्ड कुक। ये क्या हुआ? ऐसे कभी होता है क्या कि एक ही बेयर दो जगह? क्या वो गोश्त था? जी नहीं, वो गोश्त नहीं था, वो एक वाइल्ड बेयर था जो उनका पीछा कर रहा था। बट जो लेडी थी उनको क्या लगा कि वो तो उसका पेट है, इसीलिए उसको मार दिया गुस्से से। और इस तरीके से बेयर जो वाइल्ड था उससे उसका पीछा शी गेट रेड ऑफ हिम। ठीक है, लुकिंग द होल टाइम टुवर्ड द गेट फॉर यू टू कम बैक, क्योंकि उसका जो बेयर था वो तो चुपचाप उसी प्लेस पे बैठ के अपनी मिस्ट्रेस का वेट कर रहा था। तो वो जो बेयर था जो उनको फॉरेस्ट में मिला था, ही वॉज द वाइल्ड बेयर। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। उम्मीद करती हूँ कि स्टोरी या चैप्टर आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। अगर बेटा वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कल एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।